हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में और रिएक्शंस लेकर आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि पिछले कई क्लासों में हम आपको जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने आपको फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, एसीटोन, इस तरीके से हम आपको कई सारी रिएक्शंस बता चुके हैं जो कई बार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आई हैं, पूछी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपने वो प्रिपेयर कर ली होंगी। और जो स्टूडेंट हमारी वीडियोस को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बात बता देते हैं। हमारी हमने आपके लिए फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट सीरीज़ बना रखी थी, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो भी हमने आपको न्यूमेरिकल बताए थे जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आपकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए आज आपको हम बताएंगे फार्मिक अम्ल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि हमने आपको कई क्लासों में एक क्लास में हमने आपको केवल उसी की रिएक्शंस बताई हैं। जैसे कि जब हमने आपको फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाया तो केवल हमने फॉर्मेल्डिहाइड के ही जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वही केवल पढ़ाई। ऐसे ही हम आपको जब आज फार्मिक अम्ल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो केवल फार्मिक अम्ल वाली ही रिएक्शंस आपको बताएंगे। ये तो बात आपको पता ही होगी कि ये रिएक्शंस आपके एग्जाम में आती कैसे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कैसे प्राप्त करेंगे, और एक क्वेश्चन आता है और करके, यानी बीच में अथवा करके आता है कि क्या प्राप्त करेंगे। इस तरीके से दो क्वेश्चन आते हैं, उसी में ये रिएक्शंस पूछी जाती हैं। अक्सर जो हम आपको बता रहे हैं हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पर हम आपको फार्मिक अम्ल वाली बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। अगर किसी को नहीं पता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल। या अगर हम इसका IUPAC नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, फार्मिक अम्ल भी लिख कर आ सकता है या मेथेनोइक अम्ल भी लिखकर आ सकता है। ठीक है, अब बता देते हैं यहाँ पर आपको ये, जैसे कि जो लाल चींटियाँ होती हैं, बर्रे होते हैं और जो मधुमक्खियाँ होती हैं, तो उनके डंक में ये पाया जाता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि ये कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ आपको बता दिया है, ये लाल चींटियों और मधुमक्खियों और बिच्छू और जो हम बर्रे होते हैं उनके डंक में ये पाया जाता है। जैसे कि जब वो काट लेते हैं तो लाल खुजली होने लगती है उस जगह पे, और वो जगह कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। तो ये इसी के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर उसमें क्या, उनके डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की। तो हमने आपको एक बात बताई थी, जैसे पिछले क्लासों में हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। जैसे कि अगर फेलिंग विलियन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर फेलिंग विलियन की आया है तो वही हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि जब फेलिंग विलेन की बात आती है तो फेलिंग विलेन का मतलब होता है CuO। क्या होता है? CuO। तो जब भी ये क्रिया करता है किसी से भी, हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमेशा Cu2 का लाल अवक्षेप मिलता है। ठीक है, और अगर जब भी रजत दर्पण की बात आती है कि कैसे बनता है, तो रजत दर्पण का मतलब सिल्वर मिरर, यानी कि 2Ag। इसको हम जब बनाते हैं तो इस तरीके से ही रिएक्शंस में बनाते हैं। तो इसका मतलब है ये जब टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करता है, कोई भी जो अम्ल है वो किसी से भी क्रिया करेगा, किससे? जब टॉलिन अभिकर्मक। टॉलिन अभिकर्मक का मतलब होता है Ag2O। ये फॉर्मूला होता है टॉलिन अभिकर्मक का। जिस प्रकार फेलिंग विलेन का क्या होता है? 2CuO होता है, इस तरीके से यहाँ पर जो टॉलिन अभिकर्मक है उसका ये फॉर्मूला होता है Ag2O। जब भी ये क्रिया करता है तो हमको क्या प्राप्त होता है? सिल्वर मिरर, यानी कि रजत दर्पण। इसको हम क्या से निकालते हैं? इस तरीके से 2Ag हमेशा उसमें जो मेन प्रोडक्ट होता है वो यही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको ये बात बता दी। अब जैसे कि हमने आपको एक और बताया था, हमने आपको बताया था HCN वाला, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। ये हमने आपको बताया था जब भी ये क्रिया करता है तो हमेशा आपका क्या बनता है? साइनाइड बनता है। सॉरी, साइनाइड नहीं, क्या बनता है?
साइनोहाइड्रिन बनता है हमेशा जब भी, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की इससे क्रिया हुई है यानी कि HCHO से हुई है, ये भी हम आपको करा चुके हैं, तो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। इस तरीके से ये कुछ बेसिक बातें होती है जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि पहली रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, जो भी फेहलिंग विलेन वाली और ये जो टॉलन अभिकर्मक वाली क्रिया होती है, ये अपचायक गुण प्रदर्शित करती हैं। इसलिए ये कौन सी अपचायक गुण है या ऑक्सीकारक गुण जो होते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रिएक्शंस आप अपने जो, अगर आपका कंपाउंड अगर आपका है लिखा हुआ फार्मिक अम्ल, तो उसमें आप ये रासायनिक गुण में भी लिख सकते हैं। तो अगर ये बता देते हैं, फार्मिक अम्ल जब क्रिया करता है फेहलिंग विलयन से तो क्या हमेशा प्राप्त होगा, Cu2 का लाल अवच्छेद। तो देखिए हमने रिएक्शंस भी लिख दिए यहाँ पर लिख दिया है HCOOH, यानी कि ये है फार्मिक अम्ल और ये क्या है फेहलिंग विलयन। जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Cu2 का लाल अवच्छेद, साथ में पानी और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने ऊपर जिस तरीके से छोटा सा स्टार बना दिया है, इसका मतलब भी आपको बता देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ये क्या है, मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद यही है। अगर आप अपनी रिएक्शंस को अच्छे से दिखाना चाहते हैं, एग्जामिनर की नज़र में लाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आप जो एग्जामिनर है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए ये काम हम कर सकते हैं। तो आप क्या करें, जो भी मेन प्रोडक्ट है तो वहाँ पर आप क्या करें, इस तरीके से छोटा सा स्टार बना दें उसके ऊपर। अब अगली बात, दूसरी रिएक्शन हमारी है टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करेगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये क्या है, रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डैश लगा के, यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए रजत दर्पण प्राप्त होता है, पूरा लिखिएगा, रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी आपको पूरा ही लिखना है, Cu2 का लाल अवच्छेद प्राप्त होता है। ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस रिएक्शन में भी आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बचा है। उसके बाद अगली रिएक्शन है फार्मिक अम्ल की सांद्र H2SO4 से क्रिया जब होती है तो क्या बनता है, तो आपको लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। अगर बात करें CO2, वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर केवल CO है, यहाँ पर 2 नहीं लगा है, क्या है CO, तो इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो और H2SO4 क्या है, H2SO4 को बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अगर इसका हम सामान्य रूप से नेम बताएं इसका, तो इसको बोलते हैं तेजाब, जो सभी के घरों में पाया ही जाता है। किसको, H2SO4 का जो सामान्य नाम है जो घरों में यूज बोला जाता है, उसको हम तेजाब बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये क्रिया करता है फार्मिक अम्ल से, तो आपको याद रखना है क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए हमने रिएक्शन कर दी है, यहाँ पर HCOOH यानी कि फार्मिक अम्ल उपस्थिति देखिए इस रिएक्शन के ऊपर दिखा दिया है, सांद्र H2SO4। और सांद्र का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो भी बता देते हैं, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, और कहीं कहीं पे आपको तनु भी दिख जाता होगा, तो तनु का मतलब होता है पतला। ठीक है, कहीं पर भी अगर सांद्र आया है उसका मतलब गाढ़ा, और तनु का मतलब है पतला। ओके। यहाँ पर देखिए जब ये क्रिया करता है तो देखिए CO निकल गया, यानी मेन प्रोडक्ट है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में H2O यानी कि वाटर बचा है। उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन है फार्मिक अम्ल की लेड कार्बोनेट से क्रिया। लेड का मतलब होता है शीशा, लेड का मतलब क्या होता है, शीशा यानी कि मिरर। तो जब ये क्रिया करता है लेड कार्बोनेट से, देखिए लेड को इसमें लिखते हैं हम Pb से लिखते हैं, लेड को किससे लिखते हैं, Pb से। कार्बोनेट का मतलब है CO3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbCO3। जब भी ये क्रिया करता है तो हमेशा क्या बनेगा हमारा, निर्जल फार्मिक अम्ल। ये रिएक्शन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड में भी आपकी लिखी होगी, अगर आपके पास ये कंपाउंड है लिखा हुआ। ये एक विधि होती है निर्जल फार्मिक अम्ल। निर्जल का मतलब अब ये क्या होता है, देखिए जल क्या है, उसमें पानी होगा, निर्जल का मतलब पानी नहीं होगा, यानी कि जो फार्मिक अम्ल यहाँ पर बनेगा उसमें पानी नहीं होगा, बिना पानी का होगा। ठीक है, तो ये जो निर्जल फार्मिक अम्ल एक विधि भी होती है, तो तभी हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया है, विधि है, ये क्या है, विधि है। अगर आपकी पूछ लिया जाए निर्जल फार्मिक अम्ल कैसे आप बनाएंगे, तो आप साफ साफ लिख देंगे कि जब भी जो फार्मिक अम्ल है, यानी जो फार्मिक अम्ल स्टार्टिंग में आपके पास होगा उसमें वो जल होगा, वो जल उसमें होगा, उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जब भी ये क्रिया करेगा लेड कार्बोनेट से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, लेड फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, लेड फॉर्मेट। ये देखिए निकला हुआ है HCOO का होल ऑफ ट्वाइस Pb। तो Pb का मतलब है लेड, और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, फॉर्मेट। ये प्राप्त होगा, साथ में CO2 और H2O निकलेगा।
ठीक है। और फिर जब ये लेड कार्बोनेट क्रिया करता है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से, जब क्रिया करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, निर्जल फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। यही आपकी ये विधि है निर्जल फॉर्मिक अम्ल की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। आप याद कर लीजिए, 2 चरणों में करी है। पहली तो क्रिया करी गई है फॉर्मिक अम्ल की लेड कार्बोनेट से, तो प्राप्त हुआ है लेड फॉर्मेट। और जब इसकी क्रिया करेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में, तब प्राप्त होगा निर्जल फॉर्मिक अम्ल। और साथ में क्या निकलेगा, पीबीएस का मतलब है लेड सल्फाइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पा रहे होंगे। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। अगर फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट में करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में आते ही आते हैं वही लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फार्मिक अम्ल की ऑक्जेलिक अम्ल से, यानी कि यहाँ पर ये क्रिया बतानी है आपको कि फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर फार्मिक अम्ल आपको यहाँ पर दे रखा है। अब आप किससे क्रिया करें जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल मिल जाए। अगर आपको ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला नहीं आता है तो बता देते हैं, होता है C2H2O4। ये क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है ये, ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कैसे प्राप्त किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल की क्रिया कराई है 633 केल्विन ताप पर। ये के का मतलब, ऊपर जो के लिखा है इसका मतलब है केल्विन। इसके ताप पर हमने जब क्रिया कराई है तो क्या प्राप्त हुआ है, COOH का होल ऑफ ट्वाइस। अब जो रिएक्शन के नीचे इस तरीके से डैश लगा के H2 लिखा है, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर बची है। क्या है, बची है यहाँ पर। तो हमने आपको कई बार ये बताया है कि जब भी इन रिएक्शन में कुछ बचता है तो उपस्थिति के नीचे रिएक्शन जो गिव्स का निशान लगा होता है इस तरीके से, उसके नीचे डैश लगाकर हम दिखा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जब ये फिर से क्रिया करता है CaCl2 की उपस्थिति में, इसका मतलब है कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तब क्या प्राप्त होता है, COO का होल ऑफ ट्वाइस Ca, तब ये प्राप्त होता है। और जो बचता है तो देखिए वो हमने नीचे यहाँ पर लिख दिया है, 2NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड, या आप नमक कह सकते हैं नॉर्मली भाषा में। इसका नाम आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट। फिर ये क्रिया फिर से करता है तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तब आपको क्या प्राप्त होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा तभी आपको ये रिएक्शंस याद होंगे। आप रट नहीं सकते इन रिएक्शंस को, इसलिए अच्छे से ज़्यादा इन रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, C2H2O4, यही तो बताया था। तो आप गिन लीजिए, C कितने, 2 हैं, तो ये भी सही है 2। अब यहाँ पर देखिए H कितने, 2 है, एक ये है एक ये है, तो देखिए ये भी है। अब 4 O है, 1 2 2 O ये है, 2 O ये है, यानी कि 4 O है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए या आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। बात है कि ये भी ऑक्जेलिक अम्ल है, यहाँ पर तोड़कर दिखा दिया और यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पा रहे होंगे। एक रिएक्शन और है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए ये रिएक्शन। आप यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए मेथेनॉल से क्रिया। क्या आप लिखेंगे, मेथेनॉल से क्रिया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जब क्रिया करेंगे हम मेथेनॉल से, या आप लिख सकते हैं मेथेनॉल का ऑक्सीकरण कराने पर। इस तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन टाइप का बनाकर लिख लीजिए। क्या है ये, CH3OH, ये क्या है, हमारा मेथेनॉल है। क्या है, मेथेनॉल है। जब ये क्रिया करे, जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, इन दोनों की उपस्थिति में जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर लिखा है HCHO। क्या प्राप्त होता है, HCHO। ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। जब इसका फिर से हम ऑक्सीकरण कराते हैं तब जाकर हमको क्या प्राप्त हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके कंपाउंड में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया है लेकिन पूरी कोशिश करते हैं आपको समझाने की। अगर क्लास बड़ा हो जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो वीडियो को पूरा देखेगा।
फिलहाल हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समझा पाएँ पूरी अच्छी तरीके से, इसीलिए काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।